हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो बहुत अच्छी है। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगे। एक अमीर व्यापारी अपने 8 साल के लड़के के साथ रहता था। व्यापारी अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी आदतों से नफरत करता था। उसने कुछ बुरी आदतें पाली हुई थी जिन्हें वह छोड़ नहीं रहा था, और उसके ऐसे व्यवहार को देखकर व्यापारी बहुत चिंतित रहता था। एक दिन वह आदमी एक बुद्धिमान गुरुजी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसने कुछ बुरी आदतों को चुना हुआ है जिन्हें वह छोड़ना नहीं चाहता, और मैं उसे ऐसे देखकर चिंतित रहता हूँ। कृपया आप मेरी सहायता करें। उसकी समस्या को सुनकर गुरुजी ने कहा, कल सुबह उसे मेरे पास ले आओ। अगली सुबह आदमी ने गुरुजी के कथनानुसार अपने बेटे को उनके पास ले गए। गुरुजी ने लड़के से कहा, आओ बेटा, चलो घूम कर आते हैं। लड़के ने आज्ञा का पालन किया और वे बगीचे में टहलने के लिए चलते चलते एक छोटे से पौधे के पास आए। गुरु ने लड़के से कहा, बेटा, मेरे लिए पौधा निकालो। उसे लड़के ने आसानी से कार्य संपन्न कर गुरुजी को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। अब आप उस छोटे पौधे को देख रहे हो, मेरे लिए बाहर खींचो। कि लड़के ने आसानी से पौधे को बाहर खींच लिया। अगला गुरुजी ने उसे एक झाड़ी को बाहर निकालने के लिए कहा। उस लड़के ने कुछ प्रयास किया और उसे भी निकाल लिया। अब देखिए गुरुजी ने लड़के से क्या कहा, तुम वह छोटा सा पेड़ देख रहे हो बेटा, उसे भी मेरे लिए बाहर खींचो। लड़का छोटे पेड़ के पास गया और उसने बहुत प्रयास किया और संघर्ष करके गुरुजी के लिए बाहर निकाल लिया। बहुत अच्छा। आखिरकार वहाँ पर उस बड़े पेड़ को देखो, उसे भी मेरे लिए बाहर खींचो। लड़के ने कोशिश की पर पेड़ हिला नहीं, और अंत में थके हुए लड़के ने हार मान ली। लड़के ने गुरुजी से कहा, मुझे क्षमा करें ज्ञानी गुरुवर, मैं उस पेड़ को नहीं खींच सकता। यह पुरानी और मजबूत है। बुरी आदतें पौधों और पेड़ों की तरह ही होती हैं। जब वे नए होते हैं तो पौधे की तरह आप उनसे जल्दी और आसानी से छुटकारा पा लेते हो, लेकिन अगर आप उन्हें रहने और बढ़ने देते हो तो वे मजबूत हो जाते हैं और पुराने पेड़ की तरह हो जाते हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। मुझे क्षमा करें गुरुजी, मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरे पिता मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। मैं अब से अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा।